राम जी की प्रतिष्ठा से हमारा ऐसा मानना है कि श्री अयोध्या ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण धरती पर धर्म की प्रतिष्ठा होगी। हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में रामत्व की प्रतिष्ठा हो, राम जी के सदाचार की प्रतिष्ठा हो, राम जी के पवित्र आचरण की प्रतिष्ठा हमारे जीवन में हो, तो निश्चित ही हम सबका जीवन मंगलमय हो जाएगा। तिलक हमारे वैष्णवाचार्यों का एक अभिन्न स्वरूप है। बीच में प्रिया प्रीतम भगवान श्री राधा कृष्ण, श्री सीताराम प्रभु विराजमान है। ये जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और मन खराब हो गया तो पाप आ जाएगा, मन सुधर जाएगा तो पुण्य हो जाएगा। इसलिए पाप और पुण्य से बचने के लिए तीर्थों में जाना चाहिए, गुरु आश्रय लेना चाहिए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पूरी अयोध्या राममय है। सनातन के प्रचार प्रसार एवं सनातन को और अग्रसर करने के लिए अयोध्या से पूरे विश्व को सनातन का संदेश और मैसेज दिया जा रहा है। इसी बीच में अयोध्या में 3 दिवसीय नारायणी महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रमुख मल्लुक पीठाधीश्वर महाराज राजेंद्र दास जी आए हुए हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर सनातन विश्व में कैसा होगा, क्या रूपरेखा होगी, और रामलला आए हैं तो पूरे विश्व में, भारत में कैसा उल्लास है संत महात्माओं के बीच में, और हमारे संत महात्मा भारतवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। इस पावन अवसर पर अयोध्या श्री राममयी तो सदा सर्वदा से ही थी, है और सदा सर्वदा रहेगी, लेकिन अभी तक जो प्रभाव प्रसुप्त था, अंतर्निहित हो गया था, भगवान श्री राम की दिव्य भव्य प्रतिष्ठा के पश्चात ऐसे लगता है कि वह प्रभाव अब प्रकट हो गया है, प्रकाशित हो गया है। तो भगवान श्री राम का वह दिव्य भव्य स्थान जो बहुत लंबे काल से आस्था का, सनातनी आस्था का मुख्य केंद्र था, दुर्भाग्य से विदेशी आक्रांताओं ने मुगल काल में उस विराट दिव्य भव्य स्थान को ध्वस्त किया। शताब्दियों से जिस मंगलमय अवसर की हम सबको प्रतीक्षा थी, हम तो ऐसा मानते हैं कि श्री राम जन्मभूमि के इस पवित्र मुक्ति के संकल्प को लेकर जिन जिन धर्मनिष्ठ महापुरुषों ने, वीरों ने अपना तन मन प्राण सर्वस्व न्यौछावर किया, श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति बलिवेदी पर, आज उनका समर्पण इस रूप में प्रकट हुआ है कि राम जी विराज रहे हैं। और राम जी की प्रतिष्ठा से हमारा ऐसा मानना है कि श्री अयोध्या ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण धरती पर धर्म की प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या हमारा निज धाम है। बहुत लंबे समय से अयोध्या आ रहे हैं, लेकिन जैसी भीड़ और जैसा उत्साह रामनवमी के अवसर पर दिखाई पड़ता था, ऐसा उत्साह अब नित्य नवीन दिखाई पड़ रहा है। आज तो जन समुदाय को देखकर हमारे मन में ये बात आ रही थी कि रामनवमी पर क्या हो। तो निश्चित ही अयोध्या का सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है। बस आवश्यकता इस बात की है कि श्री राम जी की प्रतिष्ठा मंदिर में तो हो ही, हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में रामत्व की प्रतिष्ठा हो, राम जी के सदाचार की प्रतिष्ठा हो, राम जी के पवित्र आचरण की प्रतिष्ठा हमारे जीवन में हो, तो निश्चित ही हम सबका जीवन मंगलमय हो जाएगा। यह सुदर्शन महायज्ञ यहाँ चल रहा है, जो अत्यंत प्राचीन परंपरा से महापुरुषों के द्वारा प्रवर्तित यह महान वैदिक अनुष्ठान है। स्वाहाकार से यहाँ का संपूर्ण वातावरण गुंजित हो रहा है। भगवान सुदर्शन चक्र भगवान के अभिन्न पार्षद हैं, भगवान के ही स्वरूप हैं। और महाराज जी, अयोध्या जी के महात्मा में लिखा है, याचक्रो परिराजते, सुदर्शन चक्र के ऊपर ही अयोध्या प्रतिष्ठित है। तो जो अयोध्या नगरी सुदर्शन चक्र के ऊपर प्रतिष्ठित है, उस अयोध्या में राम जी की प्रतिष्ठा के बाद, रामलला की प्रतिष्ठा के बाद सुदर्शन महायज्ञ होना,
यह अपने आप में एक अद्भुत अनुपम बात है और पूज्य गोलोक धाम वाले महाराज जी की कृपा से ही ऐसा दिव्य लाभ हम सबको अयोध्या जी में प्राप्त हो गया। महाराज जी, मैं आपसे सिर्फ एक बात जानना चाहूँगा, आखिर सनातन में तिलक का क्या महत्व है? लोग तिलक लगाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, तिलक हमारे वैष्णवाचार्यों का एक अभिन्न स्वरूप है। बीच में प्रिया प्रीतम भगवान श्री राधा कृष्ण, श्री सीताराम प्रभु विराजमान है। इस समय हम सब लोग सनातन धर्मावलंबी संत हों, भक्त हों, विद्वान हों, भगवान श्री राम के प्राकट्य स्थली में प्रभु के श्री विग्रह का प्रतिष्ठापन होना, जैसे कि महाराज जी ने कहा, और हमारे श्री गौतमेश्वर महादेव के महामल्लेश्वर जी विराजमान है। इन संतों के मैं मध्य में बैठा हूँ। संतों से ही आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है कि जितने भी लाखों संत भक्त महापुरुष लोग जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, वो सभी आत्मा रूप से परमात्मा की विशेष अनुकंपा के कारण और समस्त भारतीय सनातन संस्कृति के भक्तों की भावना से प्रभु यहाँ पर विराजमान हुए हैं। यही तिलक है कि ठाकुर जी हमारे मस्तिष्क में विराजमान हैं और इस मस्तिष्क में ठाकुर जी के तिलक चंदन से हम ये जाने जाते हैं कि हम ठाकुर जी की कृपा पात्र हैं। तुलसी की कंठी और गोपी चंदन, श्रीखंड चंदन, ये ठाकुर जी के प्रिय स्वरूप हैं। और पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज, पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान यही कहते थे, ठाकुर जी के श्री विग्रह का ही ये स्वरूप है। ये साइंटिफिक भी है कि गोपी चंदन हो, लाल चंदन हो और श्रीखंड चंदन, इन सब के तिलक लगाने से हम संतों का ब्लड प्रेशर शांत रहता है। हम लोग को साधारण स्थिति में क्रोध नहीं आता है। ठाकुर जी के चरणों में चर्चित चंदन, ठाकुर जी के मस्तिष्क में लगा हुआ चंदन हम लोगों को प्राप्त होने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं और हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं वो भी शांत रहती हैं। अकारण दुर्वासा जी का रूप नहीं आता है। सनातन धर्म के प्रति, गौ के प्रति, बहन बेटियों के प्रति और देश में विद्रोह की स्थिति में कोई हो तभी दुर्वासा जी का स्वरूप आता है। नहीं तो तिलक और चंदन लगाने से हम लोगों की इंद्रियां, हमारे ब्लड प्रेशर, ये सब संयमित रहते हैं। इसलिए तिलक का बहुत बड़ा महत्व है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे समाज में, धर्म में पाप और पुण्य की हमेशा परिभाषा दी जाती है, तो आप ये बताएं, पाप और पुण्य क्या होते हैं? इन्हें कैसे, इनसे पाप से बचा जाए और हमेशा पुण्य किया जाए? ये लंबा विषय है, लेकिन हमारा खान पान बिगड़ा हुआ है, परिणाम स्वरूप हम पाप लग करते हैं। क्यों? रस होता है खाने का, उत्तम रस से मन बनता है, मध्यम से बुद्धि बनती है। तो मन संकल्प विकल्प करते हैं, बुद्धि निश्चय करते हैं। इसीलिए जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और मन खराब हो गया तो पाप आ जाएगा, मन सुधर जाएगा तो पुण्य हो जाएगा। इसलिए पाप और पुण्य से बचने के लिए तीर्थों में जाना चाहिए, गुरु आश्रय लेना चाहिए, बहुत जरूरी है। संतों का शरण में जाने से पाप पुण्य से बचोगे। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपम भविष्यति। ओम शांति।